तो चलिए आज की क्लास करते हैं शुरू। आज की क्लास जो है वो बेटा प्रोराटा के क्वेश्चंस के ऊपर होने वाली है। यहाँ पर हम आज क्वेश्चंस करेंगे और इस टॉपिक को ना समझने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक या सबसे बड़ा रीज़न बोल सकते हो यही है कि बच्चों को यहाँ पर ये नहीं बताया जाता कि बेटा कितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। टीचर्स कभी कुछ कर रहे होते कभी कुछ कर रहे होते तो बच्चा इसलिए क्लियर नहीं कर पाता, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर टाइप को कैटेगरी वाइज बांट दिया है और आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि कौन सा टाइप है। टाइप वन में मैंने बताया है बेटा ये जो क्वेश्चंस होंगे ये विदाउट एडजस्टमेंट टेबल के सॉल्व होंगे, इसमें कोई एडजस्टमेंट टेबल नहीं होगी। ये नॉर्मली इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई एडजस्टमेंट टेबल नहीं होगी। दूसरी जो बात करें दूसरी जो बात करें वो जो होगी ये विद एडजस्टमेंट टेबल होगी। अब बात आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा विद, तो बेटा विद वालों की पहचान बता देता हूँ। विद वाले टेबल्स वालों की पहचान क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, ऐसे लिखा होगा कि 20,000 वालों को अलॉट कर दिए 15,000, 40,000 वालों को अलॉट कर दिए 20,000, 60,000 वालों को अलॉट कर दिए 30,000। बेटा ऐसे कैटेगरीज वाइज दिए होंगे, यानी कैटेगरी दी होगी, पहली कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। जिन भी क्वेश्चंस में आपको ऐसी कैटेगरी नजर आए आप समझ जाना कि आपके पास एडजस्टमेंट टेबल के साथ ये क्वेश्चन होगा। जिन बच्चों के हाथ में बुक होगी एक बार आप बुक में ढूंढोगे तो ऐसे आपकी बुक में 5 to 6 क्वेश्चंस हैं जो कैटेगरी वाले हैं। आप बुक में ढूंढोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ सर दिख गई क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप उससे थोड़ा सा अपना आइडिया लगा सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस कैटेगरी वाले हैं और कौन से क्वेश्चन विदाउट कैटेगरी वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं आगे। और आगे जाने से पहले मैं पिछली क्लास पे थोड़ा सा आपको यहाँ पर लाना चाहता हूँ और यहाँ पर दो बातें आपको याद दिलाना चाहता हूँ जो मैंने लास्ट में यहाँ पर अमाउंट के साथ वाली बात करी थी। अमाउंट के साथ की बात मैंने यहाँ पर क्या करी थी, ये करी थी अमाउंट के साथ की बात, पिछली क्लास वाली बात बता रहा हूँ कि मिस्टर जो भी थे, एक्स थे, वाई थे, जो भी थे बेटा, इनकी बात क्या थी कि उसने अप्लाई तो किया था, पिछली क्लास की बात बता रहा हूँ, अप्लाई किए थे 6,000 शेयर्स के लिए और उसको जो अलॉट हुए हैं वो 4,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये दोनों पॉइंट हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। उसके बाद बात करते हैं कि 6,000 शेयर्स हैं तो बेटा उसने एप्लीकेशन मनी तो पूरी दी होगी यानी 60,000, और अगर 4,000 शेयर दिए गए थे तो उसके हिसाब से उसे देने चाहिए थे 40,000। तो इसका मतलब चलिए, तो हमने कहा था ये 20,000 का अमाउंट एक्स्ट्रा है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आगे के लिए अलॉटमेंट के लिए। जब हमने अलॉटमेंट ड्यू करी तो हमने देखा अलॉटमेंट उसके 20 के बन रहे थे, तो 20 यहाँ से उसने एडवांस पे कर रखा था। उस एडवांस को हमने यहाँ से माइनस किया तो देखा कि आगे उसको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐसा ही कराया था जिसमें हमारा फर्स्ट कॉल तक पैसा जा रहा था। तो ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में करी थी। आ जाइए आज की क्लास हम अपने बुक के क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चनों से। ये रहा आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना इन सारे क्वेश्चंस के अंदर वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप इनके जनरल कर पाओगे। तो आपको वर्किंग नोट सबका ही बनाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये लो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमृत लिमिटेड ने इशू किए थे 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, 10 ईच, 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम 2 रुपीज़ पर शेयर, पेबल ऑन 3 रुपीज़ एप्लीकेशन, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल और रिमेनिंग जो बची वो सेकंड कॉल यानी फाइनल कॉल। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। फिर कहता है कि एप्लीकेशन जो रिसीव हुए हैं वो 75,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है और प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड, प्रोराटा अलॉटमेंट मेड की गई है। चलिए बेटा जरा समझते हैं। इस तरह से आप लोग हमेशा बना लेना, ज़्यादा स्मार्ट मत बनना कि हाँ ऐसे कर लेंगे हम ओरली, तो ऐसे बना लेना। 50,000 शेयर्स आपने इशू किए थे और आपकी कंपनी ने रिसीव कितना किया, 75,000 शेयर्स रिसीव किए हैं। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। 50,000 अगर आपने इशू किए थे तो आपकी कंपनी को 50,000 तो चाहिए ही होंगे, ये तो फिक्स्ड है कि आपको चाहिए। 50,000 शेयर्स तो आपको हर हालत में चाहिए, तो जो शेयर्स हमें चाहिए ही होंगे उनको हम अपनी कैपिटल पर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हैं बता दो।
एक्स्ट्रा शेयर्स हैं 25,000। आज कोई भी बच्चा चैट पे ध्यान मत देना, इस पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूरा यहीं ध्यान देते रहना। 25,000 शेयर्स एक्स्ट्रा हैं। जो एक्स्ट्रा शेयर्स होते हैं बेटा, इनको हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पर, अलॉटमेंट पर। यही तो पढ़ाया था कि प्रोराटा का मतलब ये हुआ कि एक्स्ट्रा शेयर्स के पैसे आगे ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो एट दी एंड हमें एक बात ये समझ आई कि बेटा हमने एडजस्टमेंट दो चीज़ों पे बनाई है, एक तो इस पे बनाई है और इस पे, यानी जो हमारी कैलकुलेशन होगी अप्लाइड अलॉटेड की, वो इन दोनों के बीच में होगी, 50 और 75 के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीचे बोल रहा है ऑल मनी ड्यू वर रिसीव एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी फ्रॉम सोनू हु अप्लाइड कितने शेयर्स, 1200 शेयर्स। तो 1200 शेयर्स उसने अप्लाई किए थे, जिस पे बेटा उसने क्या नहीं दिए, बताओ क्या नहीं दिए, अलॉटमेंट नहीं दिए और क्या नहीं दिए, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। कितने शेयर्स मांगे थे, 1200 शेयर्स। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये होता है, नहीं क्वेश्चन नहीं, चलो ऐसे ही समझा देता हूँ। आप ये सोचो कि अगर मिस्टर क्या नाम है उसका, सोनू, हाँ मिस्टर सोनू ने बेटा जितने शेयर्स मांगे थे, जितने भी शेयर्स मिस्टर सोनू ने मांगे थे, आपको लगता है कि मिस्टर सोनू जो है उनको शेयर्स उतने ही मिले होंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई शेयर्स तो सबने ज़्यादा मांगे होते हैं। तो अप्लाइड शेयर्स तो मिस्टर सोनू के जो हैं वो 1200 शेयर्स हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हमारी कंपनी ने उन्हें शेयर्स दिए कितने होंगे। तो जो शेयर्स दिए होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, अलॉटेड शेयर्स, ठीक है बेटा, अलॉटेड शेयर्स। कितने शेयर्स अलॉट किए, वही अलॉट का मतलब मिलना, यानी कम वाली वैल्यू रखो ऊपर, ज़्यादा वाली वैल्यू रखो नीचे और मल्टीप्लाई कर दो 1200 से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने शेयर अलॉट किए गए हैं। तो 50,000 मल्टीप्लाई 1200 और डिवाइड कर दोगे 75,000 से। तो आपने क्या देखा इतना करने के बाद कि 800 शेयर्स उसको अलॉट किए गए होंगे, ठीक है बेटा। यानी मिस्टर सोनू ने मांगे थे 2000 शेयर्स और हमारी कंपनी ने उसे कितने शेयर्स दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 800 शेयर। तो भाई अमाउंट की बात करने जरा, एक बार देख लो अमाउंट कितना था एप्लीकेशन पे, एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन पे जो थे वो 3 रुपीज़ थे, ठीक है। अलॉटमेंट जो थी वो थी 4 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब 2+2, क्योंकि प्रीमियम 2 की थी। और फिर आपसे कहता है फर्स्ट कॉल जो है, फर्स्ट कॉल है 2 रुपीज़, बस। यहाँ क्या लिखा है, फाइनल कॉल नॉट मेड, तो फाइनल कॉल का पैसा मांगा ही नहीं गया, तो इसलिए हम फाइनल कॉल की बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ तक की बात करें, यानी अब यहाँ पर आपको समझना है कि मिस्टर सोनू ने क्या किया होगा। देखना बेटा ध्यान से, मिस्टर सोनू के साथ क्या कहानी हुई होगी। मिस्टर सोनू से एप्लीकेशन मनी हमने कितनी रिसीव कर रखी होगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी कर रखी होगी, बताओ एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव्ड कर रखी होगी। दिख रहा है ग्रीन कलर या वाइट से ही लिखूं, वाइट से लिखते हैं, थोड़ा कम दिख रहा होगा। रिसीव्ड कितनी करी बेटा, तो बताओ 1200 शेयर्स पे 3 रुपीज़ मिले होंगे, क्योंकि भाई जितना अप्लाई करेगा उतना पैसा तो उसे देना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको ये पता चला कि 3600 रुपीज़ उन्होंने पे किए हैं। अच्छा ठीक है, उसका एक्चुअल पेबल अमाउंट कितना था, जितना उसको देना जो चाहिए था वो कितना था बेटा, 800 शेयर्स अगर आपकी कंपनी ने उसे दिए हैं तो इस हिसाब से 2400 उसे देने चाहिए थे। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे है वो 1200 पे है, जो उसने ट्रांसफ़र करवा लिया होगा, या आपकी कंपनी प्रोराटा अलॉटमेंट बना रही है, इसका मतलब इसको ट्रांसफ़र कर दिया होगा कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया होगा, अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर दिया होगा। बिल्कुल सही बात है, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब अलॉटमेंट के टाइम क्या हुआ होगा, सोचो अलॉटमेंट के टाइम क्या हुआ होगा। जो भी एडवांस पैसा आया है भाई, एडवांस तो वो माइनस करवाएगा हर हालत में, एडवांस तो वो हर हालत में माइनस करवाएगा। वो बोलेगा कि जो भी एडवांस दिया है वो माइनस करो। तो हमने कहा ठीक है, पहले हम उसका अलॉटमेंट की कहानी देख लेते हैं क्या है। अब हम क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम क्या हुआ होगा, सोचो बेटा। जितने शेयर्स हमने उसे दिए हैं उतना ही तो ड्यू करूंगा, तो ड्यू कितना करूंगा,
उसको मैंने 800 शेयर्स दिए थे, अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज़ की थी इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 3200 रुपीज़ उसे पे करना चाहिए था। ठीक है, और माइनस करो जितना उसने एडवांस पे किया हुआ है। एडवांस जो पे कर दिया उसने 1200 पे कर दिया है, कितना पैसा और देना चाहिए था? तो हमने देखा 2000 रुपीज़ और देने चाहिए थे, जो वो फेल टू पे हो गया। ये वाला अमाउंट जो है वो फेल टू पे हो गया, फेल टू पे, वो नहीं पे कर पाया। ठीक है, फिर बात करते हैं, अभी हमने उसके शेयर नहीं जब्त किए, अभी हमने उससे एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, बेटा फर्स्ट कॉल का पैसा भी मांगा है, तो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगिए। फर्स्ट कॉल का सबसे पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करो, कितने शेयर दिए 800, और फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की थी, तो इस हिसाब से 1600 रुपीज़ आपने ड्यू किए, और ये भी वो क्या हो गया, फेल टू पे। बस ये वर्किंग नोट आपका हर क्वेश्चन में बना करेगा कि कितने अमाउंट पे वो फेल हो रहा है पैसा देने के लिए। ठीक है, चलिए दोबारा से पूरी चीज़ें समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ के क्या समझा कि 50,000 शेयर्स थे और लोगों ने अप्लाई कर दिए हैं कितने शेयर्स के लिए, 75,000 शेयर्स के लिए, जिसमें से 50 मुझे चाहिए होंगे। अगर मैं टोटल बेसिस पे बात करूं, अगर मैं टोटल बेसिस पे बात करूं तो मुझे जो चाहिए होंगे वो टोटल चाहिए होंगे 50,000, और एक्स्ट्रा शेयर जो होंगे उसको ट्रांसफर कर देंगे किस पे, अलॉटमेंट पर। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर कि नेक्स्ट जो अमाउंट था वो 25,000 का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया अलॉटमेंट। ये बेटा मैंने टोटल बेसिस से बात करी कि टोटल बेसिस पे क्या हुआ होगा, यानी ये जो एडजस्टमेंट ये वाली ये जो बनाई है इसे टोटल शेयर्स की बात करी। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अलग से अपनी ट्रीटमेंट कर रहा है तो उसके बारे में हमें अलग से निकालना पड़ेगा। तो जब हमने अलग से देखा एक पर्टिकुलर मिस्टर सोनू का, तो सोनू का पता चला कि उसके अप्लाइड शेयर जो है वो 1200 है, और कैलकुलेट किया तो पता चला 800 उसको अलॉट किए गए थे। अगर 800 अलॉट किए गए थे 1200 के हिसाब से उसने एप्लीकेशन दे दिया होगा, इसका मतलब 3600, और उसका एक्चुअल पेबल जो 800 के हिसाब से था 2400, यानी 1200 अब भी ऐसे होंगे जो एडवांस पैसे होंगे जो हमने हमारी कंपनी ने उसको ट्रांसफ़र कर दिया होगा अलॉटमेंट के ऊपर। फिर जब हमने अलॉटमेंट ड्यू करी उसके पास, तो हमने बताया कि 3200 तुम पे ड्यू है। अब वो कहेगा भाई मेरे तो कुछ पैसे एडवांस भी थे, तो हमने एडवांस माइनस करवा लिए, तो पता चला कि 2000 ऐसे हैं जो फेल टू पे में आ गए। ठीक है, और फिर फर्स्ट कॉल भी फेल टू पे में आ गई। ठीक है, बस अब हमें करनी है सारी एंट्री। अब जरा जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ इसका आंसर देना, इसका आंसर देना सभी बच्चे। बताओ बेटा, मैंने इशू जो किए थे, जो मैंने इशू किए थे वो किए थे 50,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन जो मेरी रिसीव हुई है वो 75,000 शेयर की रिसीव हुई है। तो बैंक में कितना का अमाउंट आएगा, बैंक में कितना अमाउंट आया होगा, 50,000 पे आया होगा या 75 पे आया होगा? जल्दी से बताओ ये बात बस क्लियर हो गई तो समझ लो, बस समझाने में आसानी है। जल्दी से बताओ, बताओ सभी बच्चे, बैंक में जो पहली एंट्री होती है ना, पहली एंट्री, वो उसमें कितना अमाउंट होगा? फर्स्ट एंट्री क्या होती है? फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब ये बताइए कि ये जो बैंक में एप्लीकेशन का अमाउंट आया होगा ये कितना आया होगा? बोलो बच्चों, आपको क्या लगता है? चलो सभी बच्चे कह रहे हैं कि 75 पे आया होगा। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई बाद में मैं देखूंगा ना कि एक्स्ट्रा पैसे आए हैं। शुरू में तो मेरे बैंक में 75 पे एप्लीकेशन मनी यानी 3 रुपीज़ आ गए होंगे तुरंत। ठीक है, तो हमने 75 मल्टीप्लाई 3 कर दिया होगा, इसका मतलब 2,25,000 रुपीज़ मेरे बैंक में तुरंत आ गए होंगे उसी टाइम। ठीक है, अब जब मैंने बैंक बैलेंस चेक किया तो मैंने कहा अरे ये तो बैलेंस ज़्यादा आ गया, क्योंकि 50 के हिसाब से आने चाहिए थे तो 75 के हिसाब से आ गए। अब मैं बेटा एडजस्ट कर रहा हूँ, अब मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। देखना सभी, एडजस्ट कैसे किया? हमने कहा कि शेयर एप्लीकेशन का जो भी पैसा आया है उसको डेबिट करो, कुछ अमाउंट तो हमारा कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल में, ये तो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं उसको अब हम इस टेबल को देखेंगे कि ये टेबल हमने बनाई थी शुरू में, और इस टेबल में हमने क्या सीखा था बताओ? ये टेबल में हमने क्या सीखा था कि कैपिटल पे 50,000 और
अलॉटमेंट पे 25,000 शेयर्स डिवाइड कर दिए। तो हमने जब 75,000 शेयर्स का अमाउंट रिसीव किया तो हमने इस तरह से ही एडजस्टमेंट करी है। तो इस तरह से एडजस्टमेंट कर दो भाई। टू, कुछ पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है हमने? शेयर अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर दिया है। जी बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ पे देखो बेटा, पहले 75,000 रिसीव हुए थे, जिसमें से 50,000 मेरी कंपनी को चाहिए था, वो मैंने कैपिटल पर रख दिया, और 25,000 शेयर्स का पैसा जो है वो अलॉटमेंट कर दिया। मैं टोटल बेसिस पे बात कर रहा हूँ, मिस्टर सोनू की बात नहीं कर रहा हूँ। मिस्टर सोनू भी तो इसमें से एक आदमी होगा, इसी में से एक होल्डर होगा ना मिस्टर सोनू भी। हम तो अभी टोटल बात करें, कंपनी अपनी टोटल एंट्री कर रही है, मिस्टर सोनू भी इसके अंडर ही होगा, इसी में से ही तो होगा कोई। चलिए, इन सब पे ट्रांजेक्शन 3 रुपीज़ की थी, तो 3 रुपीज़ सब में मल्टीप्लाई कर दिया। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि सर अलॉटमेंट मनी तो 4 रुपीज़ की है। बेटा मैं अलॉटमेंट मनी की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है उसको अलॉटमेंट पे ले जाओ। और कितना एक्स्ट्रा है? 25,000 शेयर पे 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। मैं कह रहा हूं एप्लीकेशन के टाइम जो रिसीव किया है उसको अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करना है, ठीक है? एप्लीकेशन वाले पैसे को अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करना है। चलिए, तो 2 ये हो गया, 1,50,000 हो गया, और ये 75,000 हो गया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। अब अलॉटमेंट ड्यू करो। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब पूरा क्वेश्चन देखो, यहीं पर ध्यान देना है। बच्चे जो गलती करते हैं ना बेटा, यहीं से करते हैं। सोचो, यहां पे जो मैं साइड में लिख रहा हूं इसको देखो ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई 50,000 इशू किए थे, रिसीव कितना किया था? 75। 75 में से 50 आपने दे दिए शेयर्स, और 25,000 शेयर्स का जो पैसा था ये वाला, ये एडवांस जो आया था, इसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट ट्रांसफर कर दिया, अमाउंट को अलॉटमेंट ट्रांसफर कर दिया। अब जो एक्चुअल में आपके शेयर होल्डर हैं वो कितने हैं? वो एक्चुअल में शेयर होल्डर आपके 75 हैं या 50 हैं? बताओ। सही में जो शेयर होल्डर हमने बनाए वो सिर्फ 50 बनाए बेटा। 25 का तो पैसा हमने लिया और अगली कॉल पे ट्रांसफर कर दिया, सिर्फ 50 बनाए। ठीक है, तो अगली कॉल जो आप मांगोगे वो सिर्फ 50,000 वालों से मांगोगे, और 4 रुपीज़, 50,000 वालों से 4 रुपीज़। इसमें 4 में सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने कहा 50 पे कैपिटल 2 रुपीज़ की थी और प्रीमियम भी 2 रुपीज़ के थे। ठीक है, एक क्वेश्चन भले ही करो आज, लेकिन पूरा क्लियर करना। ये हो गए 2 लाख रुपीज़, और यहाँ पर हो गए 1 लाख रुपीज़, क्योंकि सारे क्वेश्चन में यही चलेगा, कुछ भी अलग नहीं आएगा, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है प्रोराटा का। चलिए, अब ये बताइए मुझे, अब मुझे ये बताना है आप लोगों को, सभी बच्चे ये बताएंगे कि जो भी हमने पैसा एडवांस दिया है क्या वो डिडक्ट नहीं होना चाहिए? बताइए ज़रा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट बेटा समझना, शेयर अलॉटमेंट का कितना अमाउंट बन रहा है टोटल? शेयर अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट बन रहा है 2 लाख रुपीज़, यही तो बन रहा है, ये रे 2 लाख रुपीज़। ठीक है बेटा, शेयर अलॉटमेंट का जो बन रहा है वो 2 लाख रुपीज़ बन रहा है, बिल्कुल सही बात है। माइनस कर दो, माइनस कर दो जो एडवांस आया है। कितना एडवांस आया है भाई? देख लो ना, यहां पे देखो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये देखो अलॉटमेंट का कितना एडवांस आया है। अलॉटमेंट का कितना एडवांस आया है? 75,000 एडवांस आए हैं अलॉटमेंट वाले। ठीक है, क्या कोई ऐसा भी होल्डर था जिसने अलॉटमेंट का पैसा रोका हो? बताओ, जल्दी से बताओ। क्या कोई ऐसा होल्डर था जिसने अलॉटमेंट का पैसा रोका है? हाँ, एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने अलॉटमेंट का पैसा रोका था। कितना अमाउंट रोक लिया था वो हमें वर्किंग नोट पे जाके देखना पड़ेगा। जल्दी से चलते हैं वर्किंग नोट पे। ये देखिए बेटा, ये देखिए, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मिस्टर एक्स जो थे, ओ सॉरी मिस्टर सोनू जो थे, उन्होंने 2,000 रुपीज़ अलॉटमेंट के नहीं दिए हैं, तो मिस्टर ये वाले भी 2,000 माइनस कर दो, 2,000 माइनस कर दो, तो ये अमाउंट आपके बैंक में आया होगा। दोबारा समझ लो, अलॉटमेंट जब ड्यू करी तो 2 लाख रुपीज़ की टोटल आई,
2 लाख में से आपको ये पता चला कि 75 तो आपने ऑलरेडी यहाँ से ले लिए थे, तो 75 माइनस कर दिए, और बाद में ये चेक किया कि क्या कोई होल्डर भी ऐसा बचा है जिसने अमाउंट ना पे किया हो, तो आपको पता चला यस एक होल्डर भी ऐसा है जिसने अमाउंट पे नहीं किया, सोनू ने। तो इसका मतलब आपके बैंक में 1,23,000 रुपीज़ आ गए होंगे। ठीक है, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब एडवांस तक तो यहाँ तक तो कुछ है नहीं, सिर्फ अलॉटमेंट तक का बवाल रहता है प्रोराटा के क्वेश्चन में, आगे कुछ नहीं है। प्रोराटा क्वेश्चन में अलॉटमेंट तक का ही बवाल होता है, ये समझ लो बस। तो 50,000, और फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? 2 रुपीज़ की थी, 2 की थी ना फर्स्ट कॉल कितने की थी, मैं भूल गया। हाँ 2 की थी, 2 की थी, और 50,000 मल्टीप्लाई 2, तो ये तो आपका वही हो गया 1 लाख रुपीज़। ठीक है बेटा। अब कोई ऐसा होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल भी ना दी हो, बताओ जल्दी से। मिस्टर सोनू जो थे भाई, उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया था, तो 2 शेयर कैपिटल। तो सोनू वाले शेयर कैपिटल नहीं, शेयर फर्स्ट कॉल, सोनू वाले भी पैसे माइनस करने पड़ेंगे आपके। तो 1 लाख रुपीज़ और सोनू का अमाउंट कर दो माइनस। सोनू का अमाउंट कितना है जो उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, ये रहा 1600। सोनू का अमाउंट कितना है 1600, तो फर्स्ट कॉल के टाइम 1600 कर दो माइनस। अब जो बचा ये आपके बैंक में, ठीक है, माइनस करो भाई 98,400 रुपीज़। देखो बेटा एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी, अगर आप ये सोचो ना कि एकदम से आप बिल्कुल ये तुरंत कवर कर लो तो थोड़ा सा होता है, दिक्कत तो होगी, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप हिम्मत हार लोगे तो फिर तो कुछ नहीं होना। ये लो भाई, हो गई सारी एंट्री, यस हो गई। अब जब्त करने वाली एंट्री करें। जब्त करने वाली एंट्री तो हमने खूब करी हुई है, फॉरफिट की एंट्री तो हमने इतनी करी हुई है कि कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली फॉरफिट की एंट्री में। चलो भाई फॉरफिट की एंट्री करते हैं। फॉरफिट की एंट्री बताओ क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है भाई, ठीक है। क्या प्रीमियम रिसीव है या नहीं है? तो हम ऐसे याद करते हैं, क्या मुझे अलॉटमेंट उसने पे कर दी थी? नहीं पे करी थी। अगर उसने अलॉटमेंट पे नहीं करी है तो प्रीमियम भी पे नहीं किया होगा, तो इसका मतलब यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। ठीक है। और 2 शेयर फॉर फीचर, और जो जो अमाउंट उसने पे नहीं किया है, एक तो बेटा उसने पे नहीं किया है शेयर अलॉटमेंट का पैसा, और एक अमाउंट पे नहीं किया है 2 शेयर फर्स्ट कॉल का, 2 शेयर फर्स्ट कॉल का। ये 2 अमाउंट उसने पे नहीं किए थे। ठीक है, ओके, हाँ जी ओके है। चलो, तो उसके 800 शेयर्स थे, और मांगे कितने गए थे? मांगे कितने गए थे बेटा ये बता दे कोई बच्चा, तो काम बन जाए बस, कि पूरे पैसे तो मांगे ही नहीं है हमने फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं है, तो मांगे कितने हैं? रितेश कह रहा है 7। चेक कर लेते ना, टोटल शेयर 10 रुपीज़ का था और 2 रुपीज़ प्रीमियम, यानी 12 रुपीज़ का शेयर था। तो 12 में से 3 यहाँ आ गए, 4 यहाँ आ गए, और 2 यहाँ आ गए, कितने हो गए? 9 और 3 रुपीज़, यानी फाइनल कॉल जो थी वो 3 की थी। तो फाइनल कॉल तो मांगी नहीं गई है, तो मांगे सिर्फ कितने गए हैं? 7 रुपीज़ मांगे गए हैं। रितेश बिल्कुल सही बोला था कि 7 रुपीज़ मांगे गए हैं, और प्रीमियम कितने रुपीज़ का है? 2 रुपीज़ का है बेटा। ठीक है, 5600 और 1600। फॉरफिट कितना करते हैं? जितनी उसने आज तक पेमेंट करी है। आज तक बेटा उसने एक बार पेमेंट करी है, बड़ा निकम्मा इंसान था, देखो एक बार पेमेंट करी है। कितनी पेमेंट करी है देख लो भाई, उसने एक बार पेमेंट करी है, वो भी 3600 की। ठीक है, ये फॉरफिट हो जाएगा। फर्स्ट कॉल का टाइम कितना नहीं, अलॉटमेंट का टाइम कितना नहीं दिया? 2000, और फाइनल कॉल का टाइम, फर्स्ट कॉल का टाइम 1600। तो यहाँ पर देख लो दोबारा से, 36, 2000 और 16, तो 36 2000 नहीं दिए और 16 यहाँ नहीं दिए, बस ये हमारे पास फॉरफिट की एंट्री हो गई। ठीक है बेटा, और बताओ, और बताओ बेटा, री इशू की एंट्री करनी है?
हाँ बिल्कुल करनी है। कितने में री इशू किया है, क्वेश्चन दिखाना पड़ रहा है बार बार। 9600 में री इशू कर दिया सारे शेयर्स को 96 में। बताओ एक शेयर कितने का, अगर सारे शेयर 96 में तो एक कितने का निकाल लेते ना। 9600 डिवाइडेड बाई 800 शेयर, कितने का हो गया एक, कितने का हो गया एक, 12 रुपीज का। बताओ फायदा हुआ है नुकसान, जल्दी से बता दो, कौन सा बच्चा बता रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पर आएगा। तो हमने कहा ठीक है, 800 शेयर है, एक बेच दिया 12 का, और 800 मल्टीप्लाई 10 और 800 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 9600 और ये हो गई 8000 और यहाँ पर हो गया 1600। चलो बेटा चलो, लास्ट की आपकी फेवरेट वाली एंट्री, कौन सा बच्चा आंसर दे रहा है देखता हूँ कि किसका सही आता है, जल्दी से बताओ। 3600, अनुराधा का सबसे पहले आंसर आ गया है। चलिए बस एक ही बच्चा आंसर देने वाला है। ओके, काजल का भी आ गया, राखी, रूपांजलि, शिवानी सिंह, रितेश कुमार। चलिए सभी बच्चों को यानी कि वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि 3600 होगा, क्योंकि सारे के सारे शेयर्स बेच दिए गए। ओके, बस अब ये बताइए मुझे कि क्या आपको ये क्वेश्चन 30% भी समझ आया, तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो। 30 इसे समझ लो, 30 अगले को, 30 अगले को, हो गया काम, जल्दी से बता दो। यस यस, चलिए रितेश कह रहा है 32% आया चलो भाई तुम 2% आगे चल रहे हो। अभी देखो बहुत से बच्चे इसमें 80% वाले भी होंगे, तुम ज़्यादा उड़ो मत। निखिल कह रहा है 60%, और लो और लो, अब बताओ तुम। निखिल कह रहा है 60%, अब बताओ, और है टक्कर, अभी देखो और आएगा। अभी देखो कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो 100% वाला होगा। चलिए बेटा एक बार इस चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए ना, अगर ये क्वेश्चन आप एक बार में समझ गए, फिर तो ये समझ लो कि बेटा आपने तो फिर पटक दिया उठा के प्रोराटा को, आप तो पहलवान बन गए। देखो जरा क्या है क्वेश्चन, क्या है समझते हैं। डोगरा लिमिटेड ऑथराइज कैपिटल ये है, डिवाइड इनटू 100 ईच, कंपनी ऑफर 84, बस यहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू है। कंपनी ने कितने शेयर ऑफर किए हैं, 84,000, ठीक है। और अमाउंट पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पर 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना है, अच्छा ये टोटल ज़्यादा हो रहे होंगे ना, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50। तो प्रीमियम कितना ये फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे भाई, इनका टोटल कर लो ना, वैसे तो 100 का शेयर है, इनका टोटल कर लो, 5 4 9 120, यानी 20 रुपीज़ आपका प्रीमियम में हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने शेयर्स के, 80,000। अब बताओ बेटा, अब बताओ, एक साल बोर्ड में ये पेपर, ये क्वेश्चन आया था, सबकी हालत खराब कर दी थी इस क्वेश्चन ने। सब रट के गए थे कि अप्लाइड निकालेंगे, अलॉटेड निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप मुझे बताइए कि अप्लाइड अलॉटेड और ये सारी प्रॉब्लम तो तब आती ना जब शेयर एक्स्ट्रा होते। यहां पर देखिए ना शेयर हैं कितने, इशू कर रहे हैं 84, रिसीव हो रहे हैं 80, ओनली 80। भाई पूरे शेयर तो सेल ही नहीं हुए, तो मैं अप्लाइड अलॉटेड कहां से निकालूं, वो प्रॉब्लम कहां से आएगी मेरे पास तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कोई सी। आप सोचो आपके यहां पर 84,000 शेयर हैं, लेकिन खरीदे बिके सिर्फ, सोल्ड जो हुए हैं सिर्फ 80 हुए हैं भाई, तो कहां से एक्स्ट्रा की बात हो गई। ये देखो अनुराधा कह रही तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। और क्या सिखाया था अंडर सब्सक्रिप्शन में, अंडर सब्सक्रिप्शन में ये बताया था कि भाई जितने शेयर रिसीव हो ना, इसी पे पूरा क्वेश्चन कर दो, झंझट खत्म है, इसमें तो है ही नहीं अप्लाइड अलॉटेड। अप्लाइड अलॉटेड हमेशा निकलेगा कब, जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन में कभी भी नहीं।
अब ये क्वेश्चन मेरे यहाँ लिखने का सबसे बड़ा मोटिव यही था कि बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि हम ये जो सारा ये हम कैलकुलेशन करते हैं ना, ये सारी कैलकुलेशन जो करते हैं ये किस केस में करते हैं। ये सारी कैलकुलेशन हम तब करते हैं जब हमारे पास शेयर्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं। जब हमारे पास शेयर एक्स्ट्रा आए ही नहीं, जितने थे वही सोल्ड नहीं हुए, तो मेरे को इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही क्या है। तो सारा क्वेश्चन 80,000 पे सॉल्व हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। लखन नाम का एक होल्डर था जिसके पास 200 शेयर से डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी, और पारस नाम का एक होल्डर था जिसके पास 400 शेयर थे, डिड नॉट पे कॉल मनी। कंपनी फॉरफिटेड लखन एंड पारस शेयर, सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड 80 पर शेयर, और पास करना जनरल एंट्रीज और कैश बुक भी बना के इस पर दिखानी है। ठीक है, चलिए भाई, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो बहुत इजी हो गया, कतई इजी हो गया, बस ये समझ लो कि क्या बताऊं कितना इजी हो गया, लेकिन कई बार बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं इसमें। 80,000 शेयर्स पे पूरा क्वेश्चन करना है, और 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 40 में 20 प्रीमियम के हैं, और 50 रुपीज़ ये है आपके पास। और आपसे कहता है कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल 200 शेयर्स पे नहीं मिली है, ना तो अलॉटमेंट मिली है ना फर्स्ट कॉल मिली है, ये दोनों नहीं मिला है, और फाइनल कॉल नहीं मिली है 400 शेयर्स पर। बस ये लो भाई, सारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो कितनी रफ्तार में काम चलता है। चलिए पहली एंट्री से स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने हो गए भाई, 80,000 मल्टीप्लाई 30, 2,40,000। आप एग्जाम में ये मल्टीप्लाई करके नहीं भी दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, और दिखा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत से बच्चे नहीं करते हैं, डायरेक्ट अमाउंट लिख देते हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहे अमाउंट डायरेक्ट लिखो, चाहे आप ऐसे भी कर दो। शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, एक दिन मैं आपको ना टॉपर की कॉपी यहाँ पर दिखाऊंगा कि जो 100 आउट ऑफ 100 जिसके आए थे उसने किस तरह से आंसर दिया था, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ ठीक है। कब, रितेश ने कह दिया कब, कल दिखा देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में दिखाते हैं। और बोलो, और बोलो, नेक्स्ट क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब मिर्ज़ापुर देख के बैठे हैं, ये भी सही है। चलो अब अलॉटमेंट वाली बात करो। शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट, ये भी ध्यान रखना इसमें प्रीमियम है। ठीक है, और टू शेयर कैपिटल, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटी प्रीमियम ये है आपके 40, 20, 20 दोनों थे। तो 80,000 पे 40, और 80,000 पे 20, और 80,000 पे 20, 320, 160 और 160। चलिए बैंक वाली एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा बैंक में आया होगा, 320। ये माइनस कर दो जिस होल्डर ने पैसा नहीं दिया था। आप बताइए बेटा कौन सा ऐसा होल्डर था जिसने पेमेंट नहीं करी थी, और कितने शेयर्स पे नहीं करी थी। ठीक है, कितने शेयर्स पे नहीं करी थी और कितनी नहीं करी थी, तो वो हम यहाँ से देख लेंगे कि भाई 200 शेयर्स पर 40 रुपीज़ नहीं दिए थे, ये तो नहीं दिए थे। अलॉटमेंट कितनी नहीं मिली थी बेटा, अलॉटमेंट ये कह रहा है 200 शेयर्स पर 40 नहीं मिली थी, यानी 8,000 अलॉटमेंट नहीं मिले थे। और अगर हम फाइनल कॉल की बात कर लें तो फाइनल कॉल ना देने वाले दो लोग हो गए, 200 वो, 400 वो, टोटल बात करूँ तो 600। तो 600 पर अलॉटमेंट 50 की, यानी 30,000 के फर्स्ट कॉल के नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ये अमाउंट आपको नहीं मिला हुआ है, ये हम कर लेंगे आगे, 8,000 और 30,000। चलिए यहाँ से माइनस कर दो 8,000, तो आपके पास कितना अमाउंट आ गया, 3,12,000 रुपीज़।
अभी किसी के शेयर फॉरफिट नहीं किए, लास्ट में किए हैं दोनों के शेयर फॉरफिट, ठीक है बेटा, ये भी ध्यान रखना है आपको। और शेयर फाइनल कॉल जो होगी, शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल का शेयर कैपिटल। तो 80,000 और मल्टीप्लाई कर दो, कितने की थी, ये लो फिर भूल गए हम तो गजनी बनते जा रहे हैं। बताओ बेटा फाइनल कॉल कितने की है, बुक किसके पास है, जल्दी से बताओ। इतने में तुम बताओगे, इतने में देख लो, 50 की थी, 50, 4 लाख रुपीज़। और यहाँ पर आपके पास 30,000 रिसीव नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो 4 लाख में से 30,000 माइनस कर दो, इसका मतलब 3,70,000। अब बेटा यहाँ जो फॉरफिट की एंट्री करोगे ना, ये दो अलग अलग होल्डर हैं, तो दो अलग अलग एंट्री करना, कभी पता चले कि मैं कंबाइन करने लग जाओ। कंबाइन भी कर सकते हो, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप कंबाइन एंट्री करो, ठीक है। तो दोनों होल्डर की बात अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर दिया था कि देखो भाई, दोनों होल्डर की बात देखो, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी है 200 शेयर पर, और 400 शेयर पर सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी है। तो ज़रा अलॉटमेंट जिन्होंने नहीं दी है बेटा, आप ये बताओ कि जिन शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दी है उन्होंने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। एग्ज़ाम में अलग अलग कर सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ा रहा हूँ बेटा, एग्ज़ाम में कुछ अलग थोड़ी करना है, जो मैं करवा रहा हूँ ऐसे ही करते जाओ बस। चलो, मिस्टर फर्स्ट शेयर होल्डर का नाम क्या था, आज हमारा लैपटॉप सही से काम नहीं कर रहा। फर्स्ट शेयर होल्डर का नाम क्या था, ज़रा देख लेते हैं हम एक बार। लखन था, लखन। फर्स्ट शेयर होल्डर की बात करो, वहाँ लिखना मत एग्जाम में लखन वखन, बस मैं समझा रहा हूँ। लखन की एंट्री थी, लखन की एंट्री करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा लखन ने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दी है, तो अलॉटमेंट में प्रीमियम था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपको डेबिट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट पे डेबिट करना पड़ेगा। और टू, उसके बाद आपके पास आ जाता है क्या, शेयर फॉरफीचर। और उसने दो अमाउंट पे नहीं किया है, एक तो शेयर अलॉटमेंट का, शेयर अलॉटमेंट का, और टू शेयर फाइनल कॉल का। अमाउंट फिल करते हैं, तो 200 शेयर, एक शेयर 100 का था, जिस पे 200 पे प्रीमियम जो थे वो 20 रुपीज़ के थे, ठीक है। और 200 पे अलॉटमेंट का टाइम उसने 40 नहीं दिया, और 200 पे अलॉटमेंट का फर्स्ट फाइनल कॉल पे 50 नहीं दिया। तो बताइए पे कितना किया होगा, जल्दी से बताओ पे कितना हुआ। 30 रुपीज़ हो गई है ना, 120 हो गए ना। हाँ, अब कर दो इसको, 20,000, 40,000, नहीं 4,000, यहाँ पर हो गए 6,000, 8,000 और 10,000। लखन के लिए हो गया भाई। दूसरे होल्डर की बात करो, पारस जो नाम था उसका, पारस के लिए बात करते हैं। तो इसने बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें प्रीमियम नहीं आएगा क्योंकि इसने अलॉटमेंट तक पेमेंट कर दी है, फाइनल कॉल नहीं दी है बस, तो शेयर फॉरफीचर आ जाएगा सीधा। और टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। चलिए ज़रा करते हैं इसकी भी कहानी ख़त्म। तो यहाँ पर देखिए 400 शेयर इसके थे, और मल्टीप्लाई 100 का एक शेयर था जिसमें इसने फाइनल कॉल नहीं दिया, यानी 400 पे 50 नहीं दिया, तो इसका मतलब 400 मल्टीप्लाई 50 इसके पेड होंगे। तो ये हो गए 40,000 टोटल, जिसमें से 20 पेड हैं और 20 पेड नहीं हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है कि सारे जितने भी शेयर्स ने फॉरफिट किए थे वो री इशू कितने में कर दिए हैं। ये कह रहा है सारे शेयर्स को 80 में री इशू कर दो, सारे शेयर्स को 80 में री इशू कर दो। हम 80 में री इशू कर देते हैं। री इशू करने की एंट्री बताओ क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। बताओ अगर 80 में इशू किया तो लॉस होगा, लॉस वाली एंट्री में फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
सारे एक साथ रीइशू कर दें? यस, सारे एक साथ ही रीइशू करने चाहिए आपको। फिर बच्चे का दिमाग में आता है कि फोरफीचर की एंट्री अलग अलग क्यों करवाई। बेटा देखो, फोरफीचर की एंट्री अलग अलग करने के पीछे लॉजिक ये था कि कहीं पे प्रीमियम आएगा, कहीं प्रीमियम नहीं आएगा। जब भी दो शेयर होल्डर होंगे हमेशा एग्जाम में प्रॉब्लम होगी, एक में प्रीमियम होगा एक में प्रीमियम नहीं होगा, तो आपसे वहाँ गलती होने के चांसेस डेबिट क्रेडिट में ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप ऐसे करते हो तो आपसे गलती कम होती है। ठीक है, चलिए फिर अब लास्ट वाली एंट्री बतानी है। देखना ये है कि लास्ट वाले में कौन बाजी मारता है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये रही आपकी दोनों एंट्रियां। और बताओ जरा कि कितना कैपिटल रिजर्व आना चाहिए। पहले शेयर पे फॉरफिट किए हैं 6000, दूसरे पे फॉरफिट किए हैं 20,000, इन टोटल हो गए 26,000 जो फॉरफिटेड अमाउंट है। और रीइशू करते समय सारे ही शेयर्स रीइशू हो गए? यस, सारे शेयर्स रीइशू हो गए हैं। तो डायरेक्ट माइनस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो बताइए कितना हो गया? 26,000 ये और 6,000 वो, 26,000 टोटल हो गए और 12,000 का लॉस हो गया। 20,000 कोई बता रहा है? कैसे बेटा कैसे? 26,000 तो ये हो गया और 26,000 तो टोटल फॉरफिट हो गया। और ये देखो ना, रीइशू करते समय लॉस कितना हुआ? सारे शेयर्स को रीइशू करते समय लॉस कितना हुआ? 12 का। रितेश का आंसर आ गया है कि भाई 12 माइनस होंगे ना, तो 12 माइनस करके बताओ ना कितना बचा। 26,000 में से 12 माइनस करो। कहाँ आंसर दे रहे पता नहीं, कोई 18 बता रहा है, कोई भाई 14,000 रुपीज। कैसे सोच रहे हो ना, ऐसे सोचो तो सही। ये देखो भाई, पहले मैं ये देखूंगा कि सबसे पहले मेरे लिए सबसे आसान बात क्या हो जाती है, ये समझना कि ऑल शेयर्स रीइशूड हो चुके हैं, सारे के सारे शेयर्स रीइशू हैं। ठीक है, तो जब सभी शेयर्स बेच दिए गए हों, सभी शेयर्स सोल्ड कर दिए होंगे, फिर तो मुझे कोई टेंशन है ही नहीं। फिर तो मुझे ये करना पड़ेगा, देखूंगा सभी शेयर्स पे कितना फॉरफिट था और सभी शेयर्स पर रीइशू करते समय लॉस कितना था, बस डायरेक्ट माइनस कर दूंगा। वो तो ज़्यादा दिमाग तब लगाना पड़ता है जब नंबर ऑफ शेयर्स कम या ज़्यादा हुए होते हैं। तो सारे शेयर्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप अगर यहाँ देखते हो बेटा, तो आपने क्या देखा कि 6,000 तो यहाँ फॉरफिट हुए हैं और 20 यहाँ हुए हैं, तो टोटल 26 हो गए। तो 26 में से रीइशू करते समय कितना हुआ है? 12,000। तो 26,000 में से 12 माइनस कर दो, जो हुआ वो आपका आंसर हो गया। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।